हरियाणा का सबसे बड़ा बजट पेश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज 2 लाख रुपए 5,017 करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया। किसानों, युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान। सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल। MCX पर सोना रिकॉर्ड हाई पर। आज 18 मार्च 2025 को सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। MCX पर अप्रैल 4 कॉन्ट्रैक्ट 88,488 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर हिंसा, माहौल तनावपूर्ण। नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन उग्र हो गया। अफवाहों के बाद हिंसा भड़क उठी, जिसमें आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और धारा 144 लागू कर दी गई है। सुनीता विलियम्स की वापसी। 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद घर वापसी। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आखिरकार 9 महीने की लंबी ओवरस्टे के बाद पृथ्वी लौटने के लिए तैयार हैं। आज उन्होंने ISS से सफलतापूर्वक अनडॉक कर लिया है और जल्द ही स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल से पृथ्वी पर लौटेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात में खालिस्तानी संगठन 6 फॉर जस्टिस की अमेरिका में भारत विरोधी गतिविधियों पर कड़ा एक्शन लेने की मांग की। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि इस मुलाकात में रक्षा और सूचना साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे। अहमदाबाद में ATSDRI की बड़ी कार्रवाई। 95 किलो सोना और 70 लाख कैश बरामद। अहमदाबाद में ATS और DRI ने छापेमारी कर 95.5 किलो सोना और 70 लाख रुपए नकद जब्त किए। यह कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें स्टॉक ब्रोकर्स मेक और महेंद्र शाह द्वारा अवैध संपत्ति छिपाने का शक था। फ्लैट लॉक था। अब मालिकाना हक और सोने की वैधता की जांच जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस हफ्ते रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करेंगे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह दूसरी बार होगा जब दोनों नेता इस मुद्दे पर खुली बातचीत करेंगे। अमेरिकी हमले के कुछ घंटे बाद ही हूथियों का मिसाइल अटैक। यमन से लॉन्च किया गया हूथी मिसाइल मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में शर्म अल शेख के पास गिरा, जिससे तनाव और बढ़ गया है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज जांच कर रही है कि क्या इजरायल इस हमले का असली निशाना था। यह हमला अमेरिका द्वारा हूथी विद्रोहियों पर बड़े पैमाने पर किए गए बमबारी अभियान के कुछ घंटों बाद हुआ है। गाजा पर इजरायल का भीषण हमला। इजरायल ने सीज फायर तोड़ते हुए गाजा पट्टी पर भीषण हवाई हमले किए हैं, जिनमें हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। यह जनवरी में युद्ध विराम लागू होने के बाद सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। दक्षिण कोरिया में फुट एंड माउथ डिजीज के मामले बढ़कर 8 हुए। सियोल से बड़ी खबर। दक्षिण कोरिया में फुट एंड माउथ डिजीज FMD के नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या 8 हो गई है। ये ताजा केस 12 गायों में पाया गया है, जो सियोल से 300 किलोमीटर दूर योनगाम काउंटी के 3 बीफ फार्म में फैला है। सरकार ने संक्रमित मवेशियों को मारने और सख्त क्वारंटीन उपाय लागू करने का फैसला लिया है।